जय श्री हरि। दोस्तों मित्रों, इस कलयुग में आज के समय में प्रत्येक स्त्री और पुरुष स्नान तो करते ही हैं, जिसमें से कुछ स्त्रियां रोजाना निर्वस्त्र होकर ही स्नान करती हैं और कुछ स्त्रियां कभी कभी निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं और कुछ स्त्रियां धर्म के अनुसार स्नान करती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है और निर्वस्त्र होकर स्नान करने से कौन सा पाप लगता है और क्या पति पत्नी एक दूसरे के साथ निर्वस्त्र होकर स्नान कर सकते हैं। मित्रों, पृथ्वी के समस्त लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, परंतु कुछ लोग स्नान करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। मित्रों, हम आपको बताएंगे कि स्नान करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखकर स्नान करना चाहिए और आपको यह भी पता चलेगा कि स्नान करने के बाद हमें प्रतिदिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन सदैव बना रहे। मित्रों, आजकल स्नान करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अति महत्वपूर्ण है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो स्नान करने के समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में काफी ज्यादा कठिनाइयां आ जाती हैं। मित्रों, स्त्री या पुरुष जो भी निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं, क्या हमें निर्वस्त्र होकर स्नान करना चाहिए या नहीं? मित्रों, मेरी आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक सच्चे मन से पूरा श्रवण करना होगा और जो भी श्रोतागण इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सच्चे मन से श्रवण करते हैं, उनके जीवन में आने वाले सभी संकट भगवान श्री हरि स्वयं हर लेते हैं। मित्रों, जैसे मछली के लिए पानी आवश्यक होता है, वैसे ही मनुष्य के लिए पानी आवश्यक होता है। उसी प्रकार आपके लिए संपूर्ण ज्ञान की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मित्रों, आधे अधूरे ज्ञान से कभी भी जीवन में मनुष्य को सफलता नहीं मिलती है। इसलिए आप सभी लोग इस कथा को पूरा श्रवण करना होगा। तो मित्रों, चलिए आप सभी का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी और देवी सत्यभामा जी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि देवी सत्यभामा जी किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित लग रही हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी से रहा नहीं गया। उन्होंने देवी सत्यभामा को यूं चिंतित देखकर पूछा, हे देवी, क्या आप मुझे इतना चिंतित होने का कारण बता सकती है? तब देवी सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ विचित्र प्रश्न उठ रहे हैं, इसी कारण मैं आज इतनी ज्यादा चिंतित हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी, आप निश्चिंत होकर अपने उस प्रश्न को पूछिए, मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब देवी सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है? स्नान करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए और निर्वस्त्र होकर कौन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या पति पत्नी एक दूसरे के साथ निर्वस्त्र होकर स्नान कर सकते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा श्रवण करना होगा। तब देवी सत्यभामा जी कहती हैं, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर कथा को सुनाइए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और समस्त लोक में विख्यात भी करूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, किसी नगर में धनशेर नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह सदैव अपने को अपना स्वाभिमान मानता था। वह बहुत ही भोला भाला था। उसका कभी भी किसी के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और उस नगर के सभी लोग उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। धनशेर प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता था और अपने नित्य कार्यों को करता था, किंतु उसकी पत्नी बहुत देर से उठती थी और स्नान करते समय हमेशा निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। इस वजह से उस सेठ के घर में दरिद्रता का वास होने लगा था और धीरे धीरे उसके व्यापार में भी घाटा होने लगा था, जिससे धनशेर बहुत ही परेशान रहने लगा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, परंतु एक दिन धनशेर का व्यापार पूरी तरह बंद हो जाता है, जिसके कारण वह बहुत ही चिंतित रहने लगता है और उसने कई सारे नए व्यापार शुरू किया और उसमें अपना बचा हुआ धन भी लगा दिया, परंतु उसका कोई भी व्यापार सफल नहीं हुआ।
और जो बची हुई पूंजी थी वह भी चली गई, और उसने उस नगर के कई लोगों से व्यापार में सफलता पाने के लिए बहुत सारा धन उधार मांग रखा था। फिर जब धनशेर को व्यापार में सफलता नहीं मिलती है, तब उससे धन मांगने के लिए उसे कर्जदार सताने लगे। कभी कभी तो वे लोग उसके घर में धन मांगने आ जाते थे। इसलिए अब वह सेठ बहुत ही दुखी रहने लगा था, क्योंकि वे कर्जदार उससे कहते थे कि अगर तुमने मेरा धन सूद समेत नहीं लौटाया तो मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार की जान ले लूंगा। इस वजह से धनशेर हर समय बहुत ही भयभीत रहने लगा था, किंतु उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था कि उसे व्यापार में इतना बड़ा नुकसान क्यों हो गया। इस बारे में वह प्रतिदिन सोचता रहता था। फिर एक दिन धनशेर ने कर्जदार से परेशान होकर अपनी सभी जमीनों को बेच दिया, जिससे वह अपने कर्जदार को धन दे सके। किंतु वह अपनी सभी जमीनें बेचने के बाद भी कुछ कर्जदार को धन देने में असमर्थ हो रहा था। इसलिए उसे मजबूरी में अपना आलीशान घर भी बेचना पड़ा और उसे मजबूरी में गरीबी का सामना करना पड़ गया। फिर धनशेर अपनी पत्नी के साथ उस नगर को छोड़कर वन के पास स्थित एक नगर में कुटिया बनाकर रहने लगा। वह प्रतिदिन वन से सूखी लकड़ी को काटकर उन्हें दूसरे नगर में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। धीरे धीरे ऐसी तरह समय बीतने लगा, किंतु अभी भी धनशेर को अपने पुराने दिन बहुत याद आ रहे थे। एक दिन की बात है, धनशेर वन से लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। वन में पहुंचकर उसने देखा कि एक साध्वी जी अपनी कुटिया के समीप बैठकर ध्यान साधना में लीन है। तब धनशेर ने अपने मन में सोचा कि यह साध्वी जी कौन है? मैंने तो इनको पहले कभी नहीं देखा। चलो इनके पास चलकर इन्हें अपनी दुविधा बताता हूं, क्योंकि यह साध्वी जी मुझे कोई दिव्य स्त्री प्रतीत हो रही है। इतना सोचकर धनशेर उस साध्वी जी के पास पहुंच जाता है और साध्वी जी के समीप जाकर खड़ा हो जाता है। फिर वह उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगता है। धनशेर के कुछ देर इंतजार करने के बाद वह साध्वी जी अपनी आंखें खोलती हैं, तो वह देखती हैं कि एक पुरुष उनके सामने खड़ा हुआ है। तब वह साध्वी जी धनशेर से कहती हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? मेरे पास तुम किस प्रयोजन से आए हो? उन साध्वी जी की बात सुनकर धनशेर साध्वी मां से कहता है कि हे वीरांगना, मैं इस वन के समीप वाले नगर में रहता हूं और मैं कुछ वर्षों पहले एक धनवान सेठ हुआ करता था, किंतु पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे अचानक से व्यापार में नुकसान होने लगा। धीरे धीरे मेरा व्यापार बंद होने लगा, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, और एक दिन ऐसा भी आ गया कि मेरा व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। फिर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा और मैंने नए व्यापार को शुरू करने के लिए कई लोगों से धन भी उधार ले रखा था, किंतु मुझे किसी भी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए मुझे कर्जदार सताने लगे, मुझसे अपना धन मांगने लगे। लेकिन मेरे पास उस समय थोड़ा सा भी धन नहीं बचा था, क्योंकि मैंने अपना पूरा धन नए व्यापार में लगा दिया था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, किंतु अब वे कर्जदार मुझे घर पर रास्ते में कहीं पर भी मिल जाते थे, और उन्हें समय पर धन ना देने के कारण मुझे और मेरे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे थे, जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। और एक दिन मैंने बहुत सोच समझकर अपनी सभी जमीनें बेच दी और अपने कुछ कर्जदार को उनका धन वापस लौटा दिया। किंतु मैं सारी जमीनें बेचने पर भी कुछ कर्जदार को उनका धन वापस लौटाने में असमर्थ हो रहा था। इसलिए मैंने मजबूरी में अपना आलीशान घर भी बेच दिया, जो बहुत ही कीमती था, परंतु कम कीमत पर बेचा था। लेकिन उस समय मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। फिर मैं उस नगर को ही छोड़कर इस वन के समीप वाले नगर के पास घने जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। मैं इस नगर में अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं और इस वन से लकड़ी काटकर फिर उन्हें दूसरे नगरों में बेचा करता हूं। धनशेर आगे कहता है कि हे वीरांगना, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि किस दुष्कर्म के कारण मेरे साथ यह सब कुछ हो गया है, मुझे गरीबी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तब वह साध्वी जी अपनी आंखें बंद करके धनशेर के जीवन में घटित सभी घटनाओं का पूरा दृश्य देख लेती है, और उसके बाद वह साध्वी जी धनशेर से कहती हैं, हे पुत्र, मुझे यह अच्छी तरह से पता चल गया है कि तुम्हारा व्यापार अचानक से बंद क्यों हो गया है। तुम्हें किस वजह से गरीबी का सामना करना पड़ रहा है? फिर धनशेर ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा कि हे वीरांगना,
आप बताएं कि मैंने वह कौन सी गलती कर दी है जिसके कारण मुझे गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। तब वह साध्वी जी धनशेर से कहती हैं, हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी हमेशा देर से उठती थी और हमेशा ही निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। कभी कभी तुम भी निर्वस्त्र होकर स्नान कर लेते थे, इसलिए अब तुम्हें गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। उन साध्वी जी की बात सुनकर धनशेर ने कहा कि हे वीरांगना, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है और निर्वस्त्र होकर स्नान करते समय कौन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ स्नान करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें करने के बाद घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो और घर में धन धान्य की कोई कमी ना रहे। तब वह साध्वी जी धनशेर से कहती हैं, हे पुत्र, तुम्हारे यह सभी प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, किंतु मैं तुमको तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुमको एक महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहती हूँ। लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब तक मैं इस कथा को सुनाऊंगी, तुमको उस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा श्रवण करना होगा है। तब धनशेर उन साध्वी से कहता है कि हे वीरांगना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। फिर वह साध्वी जी धनशेर से कहती हैं, हे पुत्र, किसी नगर में धर्मेंद्र नाम का एक पंडित रहता था। धर्मेंद्र एक मंदिर का प्रसिद्ध पुजारी था। वह नित्य सुबह उठकर अपने नित्य कार्यों को करके भगवान कृष्ण जी की पूजा अर्चना करता था, जिससे उस नगर के सभी लोग धर्मेंद्र का बहुत आदर सत्कार करते थे। और धर्मेंद्र प्रत्येक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के लिए भी जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, धर्मेंद्र अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहा था। तब धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, क्यों ना हम गंगा स्नान करने वाले लोगों की परीक्षा ले और हम देखते हैं कि कौन हमारी इस परीक्षा में सफल होता है। फिर धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, आज मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से व्यक्ति यह मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, और क्या वे अपने सच्चे मन से पापनाशिनी गंगा में स्नान करते हैं। तब धर्मेंद्र की पत्नी भी उसकी बात मान लेती है। फिर वे दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से वहां पर बहुत बारिश होने लगती है, जिसके कारण वहां पर सभी जगह चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। फिर धर्मेंद्र अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम्हें मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। अभी जब मैं इस कीचड़ में गिरने का नाटक करने वाला हूं, तब तुम्हें आते जाते सभी लोगों से मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालने की मदद मांगनी है। लेकिन जब कोई मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए, तब तुम उससे स्पष्ट रूप से कहना कि मेरे पति बहुत पवित्र है, उन्हें वहीं उठाने की कोशिश करें जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी व्यक्ति ने मेरे पति को उठाने की कोशिश की तो वह तुरंत ही भस्म हो जाएगा। फिर धर्मेंद्र की पत्नी अपने पति की सभी बात मान लेती है। उसके बाद अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और धर्मेंद्र उसी कीचड़ में गिर जाता है। कीचड़ में गिरने के कारण उसके सभी वस्त्र गंदे हो जाते हैं और अब धर्मेंद्र को उठने में बहुत कष्ट हो रहा था। फिर धर्मेंद्र के कहे अनुसार उसकी पत्नी वहां पर आने जाने वाले सभी लोगों से मदद मांगने लगती है, किंतु कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन जब कोई व्यक्ति धर्मेंद्र को उठाने में उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है, तब धर्मेंद्र की पत्नी उससे स्पष्ट रूप से कह देती है कि मेरे पति बहुत ही पवित्र हैं। अगर तुम निष्पाप हो तभी तुम मेरे पति को हाथ लगाना नहीं, तो हाथ लगाते ही तुम भस्म हो जाओगे। धर्मेंद्र की पत्नी की बात सुनकर धर्मेंद्र को उठाने के लिए तैयार व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं, किंतु धर्मेंद्र को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। इसलिए धर्मेंद्र अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुमने देखा कि कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आया, क्योंकि उन्हें इतना भी पता नहीं है कि गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह सभी दुखी रहते हैं। हमें सभी कार्य सच्चे मन से करना चाहिए। उसके कुछ देर बाद सामने से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। तब धर्मेंद्र की पत्नी
उस व्यक्ति से भी अपने पति को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए कहती है। तब वह व्यक्ति उसकी बात को मान लेता है और वह व्यक्ति धर्मेंद्र को हाथ लगाने ही वाला होता है कि धर्मेंद्र की पत्नी उस व्यक्ति को रोकते हुए कहती है कि हे वृद्ध पुरुष, मेरे पति बहुत ही पवित्र हैं। अगर तुम निष्पाप हो तभी तुम मेरे पति को हाथ लगाने की कोशिश करो, नहीं तो तुम इन्हें हाथ लगाते ही भस्म हो जाओगे। धर्मेंद्र की पत्नी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हे पुत्री, आपको मेरे निष्पाप होने में इतना संदेह क्यों है? भला गंगा में स्नान करने से पाप कहाँ शेष बचते हैं? इतना कहकर वह व्यक्ति धर्मेंद्र को कीचड़ से बाहर निकाल लेता। तब धर्मेंद्र उस व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और उससे कहता है, हे बाबा, इतने सारे लोगों में सिर्फ तुमने ही सच्चे मन से गंगा स्नान किया है, और जो लोग बिना श्रद्धा विश्वास के सिर्फ दिखावे के लिए गंगा स्नान करते हैं, उनकी मनोकामनाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। लेकिन जो लोग सच्चे मन से गंगा स्नान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं गंगा में स्नान करने मात्र से ही पूर्ण हो जाती हैं। और आगे वह साध्वी जी उस धनशेर से कहती हैं, हे पुत्र, चलो, मैं अब तुमको बताती हूँ कि स्नान करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिसे करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और घर धन धान्य से भरा रहता है। उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। पहला, सुबह उठकर नित्य स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सर्वप्रथम ईश्वर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दूसरा, शास्त्रों में भी बताया गया है कि स्नान करने से बल, तेज, पवित्रता, आरोग्य रूप स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य की कामना रखने वाले लोगों को प्रत्येक मौसम में प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए। तीसरा, वेदों में बताया गया है कि सुबह सुबह उठकर स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। चौथा, अगर आप बीमार हैं तब आपको सिर के नीचे से स्नान कर सकते हैं, या आप किसी गीले कपड़े से अपने शरीर को पोंछ भी सकते हैं। इसे भी स्नान ही माना जाता है। पांचवा, स्त्रियों को हमेशा बंद स्थानों में ही स्नान करना चाहिए। साथ ही साथ हमें कभी भी किसी गंदगी वाली नदी या गंदे जल में स्नान नहीं करना चाहिए। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है। स्नान करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए और निर्वस्त्र होकर कौन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूं कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने के लाभ। पहला, शारीरिक शुद्धि। स्नान करने का मुख्य उद्देश्य शारीरिक शुद्धि होता है। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से शरीर की त्वचा को शुद्ध रूप से धोने का अवसर मिलता है, जिससे शरीर से गंदगी, पसीना और बैक्टीरिया दूर होते हैं। यह त्वचा की सेहत को बेहतर बनाता है और त्वचा पर कोई भी संक्रमण होने की संभावना को कम करता है। दूसरा, मानसिक शांति। जब हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो हम मानसिक रूप से भी शुद्ध होते हैं। यह एक प्रकार का ध्यान भी हो सकता है, जहां व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है और भटकते विचारों से मुक्त होता है। यह शांति और संतुलन की स्थिति को जन्म देता है। तीसरा, आध्यात्मिक शुद्ध। भारतीय संस्कृति में निर्वस्त्र होकर स्नान को आध्यात्मिक शुद्धि के रूप में भी देखा जाता है। यह व्यक्ति को आत्मा के स्तर पर शुद्धि और ताजगी प्रदान करता है। वेदों और उपनिषदों में स्नान को आत्मा के शुद्धिकरण के रूप में बताया गया है। हे देवी, अब मैं आपको बताता हूं कि स्नान करते समय ध्यान देने वाली बातें। पहली, सकारात्मक मानसिकता। स्नान करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। स्नान को एक शारीरिक प्रक्रिया से अधिक आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए। यह शांति और आत्मा की उन्नति के लिए एक अवसर है। दूसरी, जल का सदुपयोग। जल का संरक्षण और सही उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्नान करते समय पानी का अधिक उपयोग न करें और इसे संयमित तरीके से प्रयोग करें। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि व्यक्ति को भी जल के महत्व का एहसास कराता है। तीसरी, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनना। स्नान के बाद शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र पहनना आवश्यक है।
ताकि शरीर और मन दोनों ही शुद्ध महसूस करें। कपड़े पहनने से पहले शरीर को पूरी तरह से सुखा ले ताकि गंदगी और नमी से बचा जा सके। चौथी बात, स्नान के लिए सही समय का चुनाव, समय का भी महत्व होता है। प्राचीन संस्कृतियों में यह माना जाता है कि सुबह के समय स्नान करना विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि इस समय शरीर और मन दोनों शुद्ध और ताजगी से होते हैं। पांचवीं, स्नान के दौरान मंत्र का जाप, यदि संभव हो तो स्नान के दौरान कुछ शुभ मंत्रों का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है। यह आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि निर्वस्त्र होकर कौन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहला, अशुद्ध विचारों से बचना। स्नान के दौरान निर्वस्त्र होकर अशुद्ध या नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। स्नान के समय मानसिक शुद्धता की आवश्यकता होती है और नकारात्मक सोच शरीर और मन दोनों को प्रदूषित कर सकती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस समय सकारात्मक विचारों को ही मन में स्थान दिया जाए। दूसरा, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही। स्नान करते समय शरीर के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। यदि शरीर पर कोई चोट या संक्रमण है तो स्नान करने से पहले उचित चिकित्सा सलाह लेना आवश्यक है। इससे संक्रमण फैलने या समस्या बढ़ने की संभावना को रोका जा सकता है। तीसरा, धार्मिक प्रतीकों का अपमान। स्नान के समय धार्मिक प्रतीकों का अपमान नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से अगर आप किसी धार्मिक स्थान जैसे गंगा नदी मंदिर या अन्य पवित्र स्थान पर स्नान कर रहे हैं तो वहां के नियमों और परंपराओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान निर्वस्त्र होकर कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। चौथा, विनम्रता की कमी। स्नान के समय विनम्रता का पालन करना भी आवश्यक है। यह आत्मशुद्धि समय होता है और स्नान करते समय शरीर और मन को सम्मान देना चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार का अहंकार या गर्व करना मानसिक शांति के विपरीत होता है। पांचवा, स्मार्टफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग। स्नान करते समय स्मार्टफोन या अन्य उपकरणों का उपयोग करने से मानसिक शांति में विघ्न आ सकता है। स्नान का समय आत्ममंथन और शांति का समय होना चाहिए, इसलिए इसे डिजिटल डिवाइस से मुक्त रखें। हे देवी, अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि क्या पति पत्नी एक दूसरे के साथ निर्वस्त्र होकर स्नान कर सकते हैं? हे देवी, तो सुनो। पहली बात, सांस्कृतिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति में पारिवारिक जीवन और उसके आदर्शों को बहुत महत्व दिया गया है। विवाह एक पवित्र बंधन है और इस बंधन में पति पत्नी के बीच अंतरंगत और विश्वास महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय समाज में यह आम तौर पर माना जाता है कि पति पत्नी का संबंध व्यक्तिगत और अंतरंगत होता है और इस संबंध में दोनों एक दूसरे के साथ कई प्रकार की सामान्य और निजी गतिविधियां साझा करते हैं। कई परिवारों में यह विचार किया जाता है कि स्नान एक निजी और शुद्धिकरण प्रक्रिया है और यह एक अंतरंगत कार्य है जिसमें पति पत्नी यदि एक दूसरे के साथ होते हैं तो यह उनके बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ा सकता है। इस तरह से यदि पति पत्नी दोनों को यह स्वीकार हो और किसी धार्मिक या सामाजिक नियम का उल्लंघन ना हो तो वे निर्वस्त्र होकर स्नान कर सकते हैं। दूसरी बात, धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में विवाह और पति पत्नी के रिश्ते को अलग अलग तरीकों से देखा गया है। पहला, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है और पति पत्नी के बीच के रिश्ते को सम्मान और विश्वास के आधार पर देखा जाता है। हालांकि हिंदू धर्म में सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच अंतर किया गया है। भारतीय शास्त्रों में विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि प्रत्येक कार्य को उचित समय और स्थान पर करना चाहिए। आमतौर पर हिंदू धर्म में स्नान को शुद्ध की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है और यह एक पवित्र कार्य है। ऐसे में यदि पति पत्नी को यह कार्य साथ में करने में कोई समस्या ना हो तो यह उनकी निजी पसंद हो सकती है। दूसरा, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में भी विवाह को एक बहुत ही पवित्र बंधन माना गया है और इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार पति पत्नी के बीच अंतर्गत संबंध एक सम्मानजनक और शुद्ध संबंध होते हैं। हालांकि इस्लाम में सार्वजनिक या धार्मिक जीवन में नग्नता को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है।
इस दृष्टि से इस्लामिक संस्कृति में स्नान करते समय पारिवारिक आदर्श और शर्मिंदगी का ख्याल रखा जाता है। आमतौर पर इस्लाम में यह माना जाता है कि किसी भी तरह की नग्नता, चाहे वह पति पत्नी के बीच हो, तब भी शराफत और मर्यादा के भीतर रहनी चाहिए। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और मित्रों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को देख सके। मित्रों, वीडियो को यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और किसी पौराणिक कथा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना।